देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 11 दिसंबर 2025 दिवस गुरुवार के इस शुभ अवसर पर आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। आप नारायण साकर हरि जी की अद्भुत अमृतवाणी का आनंद जरूर उठाएं, क्योंकि वर्तमान समय में हम सभी जीवात्माएं हरि जी के दर्शन करने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। आज हम सभी जीवात्माएं हरि जी की जब पूर्व अमृतवाणी सुनते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। हमें आनंद से ही परमानंद की अनुभूति होने लगती है। हमें हरि जी की अद्भुत अमृतवाणी जो पूर्व में हम सभी जीवात्माओं को समझाया है, साथ संगत जी, हमें जरूर सुननी चाहिए। अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर हरि अमृतवाणी जरूर सुने, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में पुनः निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, आपको समय पर मिलती रहे। देवी और महापुरुषों, आज गुरुवार के पावन पवित्र दिवस पर आप सभी संगत प्रेमियों के चरणों में निवेदन है, नारायण साकर हरि जी के कमल रूपी चरणों में अपना समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को हरि चरणों में ही व्यतीत करें। देवी और महापुरुषों, और हरि जी का नाम जप, हरि कीर्तन, हरि सुमरन, हरि जी का गुणगान अपने परिवार में सभी मिलकर नित्य प्रतिदिन करते रहें। इसी में हम सभी का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 11 दिसंबर 2025 है। आज ऐसे शुभ अवसर पर हरि अमृतवाणी का रसपान हमें जरूर करना चाहिए और गुणगान हरि जी का, हरि सुमरन हरि जी का जरूर करना चाहिए। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी के महामूल मंत्र का सहारा लेते रहें, क्योंकि वर्तमान समय में यही माध्यम है। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के संहार करता हैं। आज इस धराधाम पर संपूर्ण सत्ता में विराजमान हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को जोड़ने का प्रयास करते रहें, टूटी हुई मानवता को जोड़ने का प्रयास करते रहें। इसी में हम सभी का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, जिन हरि परमात्मा जी की हम हर वीडियो में बात करते आए हैं, वो हरि परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। आज इस धराधाम पर संपूर्ण सत्ता में विराजमान हैं। हमें नारायण साकार हरि जी के प्रति अपने मन में शक संदेह नहीं लाना चाहिए, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी की लीला चल रही है। हम सभी का कर्तव्य बनता है नारायण साकार हरि जी के वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। इसी में हम सभी का परम कल्याण है। तो देवी और महापुरुषों, आप नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी जरूर सुने, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। तो देवी और महापुरुषों, मिलते हैं ऐसी और नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आप हरि गुणगान, हरि चर्चा, हरि सुमरन, हरि कीर्तन और नारायण साकार हरि जी का नाम जप अपने परिवार में सभी मिलकर नित्य प्रतिदिन करते रहें। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप बहनें और देवता स्वरूप भाइयों के चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। आपका दिन शुभ हो। अब कर्मों से बनते हैं संस्कारों के कारण हरिद्वार पर आपका आगमन हुआ। जमाने में जाओ, किसी न किसी रूप में जब पर्दा हटेगा तो पता चल जाता है। यहाँ पर हम किसी को काला गोरा नहीं देखते हैं, गरीब अमीर नहीं देखते हैं, छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, वर्गवाद से हम किसी को नहीं देखते हैं। यहाँ तक कि आप मानो मत मानो, आगे ये बात कहनी पड़ती है, हम नर नारी भी नहीं देखते। वो कतरा हमारे पास है ही नहीं। आप क्या देख रहे हैं तो आप जाने,
आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी में अपनी मर्जी हम नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते? एक सज्जन गए, हाथ में बाल्टी है, दूधिया हलवाई से कहा, लो भाई साहब ये 200 रुपए, अब 200 रुपए का दूध हमारी बाल्टी में कर दो। रुपए 2 से लिए हलवाई ने, गले में डाले। जब बाल्टी हाथ में आई तो दूधिया ने कहा, भैया ये बाल्टी गंदी, अंदर भी गंदी है, बाहर भी गंदी है, इसे साफ करके लाओ। गंदी बाल्टी में हम दूध नहीं कर सकते, लो 200 रुपए। अरे ऐसी में कर दो, गंदी में हम नहीं करेंगे, हलवाई ने मना कर दिया। अब हम देखें स्वयं के शरीर को, स्वयं के जीवन को, कि ये कितना गंदा है, ये कितना गंदा है। कैसे गंदा है पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। ये मटका है शरीर एक मटका है, इसमें 9 द्वारे हैं, सभी जानते हैं। कहो गिना दे, 9 द्वारे हैं। जो इसमें भरा जाता है वो 9 द्वारों, कोई दर है, कोई द्वार है, उससे भरा जाता है और द्वारों से निकलता जाता है। तो आप समझ सकते हैं, जब मटके में 9 द्वारे हैं, उसमें एक बूंद जल टिकने वाला नहीं। कब टिकेगा? समझो जरा, हमारे द्वारा अनेकों बार कहा गया है, आत्म समर्पण। उस मटके को जल में डुबा दो और जल में डूबने के बाद फिर एक बूंद बाहर निकलने वाला नहीं। ये तरीका है। तो समर्पण की बात आती है। वैदिक काल का इतिहास बताता है, आज भी चित्रों में हनुमान जी को किसी ने देखा तो नहीं, उस समय उनका क्या रूप स्वरूप होगा। लोग तो अपनी नाना प्रकार की भाषा बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कोई लंगूर भी कह देता, पता नहीं क्या क्या कह देता। ये दुनिया है, ये संसार कह देता है, देखा नहीं। लेकिन जब चित्र आप देखेंगे, दोनों हाथ यूं हनुमान जी के, वो अपने हृदय में राम सीता की मूर्ति दिखाते हैं। तो महात्मा जी आपके सम्मुख खड़े हैं, इन्होंने कहां से आगमन किया ये तो ही जाने। संस्कार रहा होगा, त्याग रहा होगा, तपस्या रही होगी, के कारण जो वर्तमान में दिव्य स्वरूप परमात्मा, जो ब्रह्मांड के रचयिता है, न आते हैं, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, परम लाइट है, परम ऊर्जा है, उनका दीदार, उनका दर्शन महात्मा जी ने वर्तमान में किया न होता तो महात्मा जी खुद ही अपने को भगवान मानते हैं, हकीकत की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। वही बात आती है, क्यों? जन्म लेने वाला, मरने वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये मौका मिला है, जो समय मिला है, वक्त मिला है, आप इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में पधारे हैं, सत्य के साथ में आए हैं। तो जिसलिए नर नारी का शरीर मिला है, जो सुन रहे हो, पूर्व में भी अनेकों बार कहा गया है कि जब आपका, आपकी बहन बेटियों का, युवाओं का आगमन सत्य के साथ में हुआ है, आपका कर्तव्य बनता है एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित न रहे
सुनकर कर्म में ढालें, व्यवहारिक रूप दें, तो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। एक बात बताओ, परमात्मा के पास क्या शक्ति है? जब दिखाई नहीं देता परमात्मा तो शक्ति का क्या पता? आपके पास क्या शक्ति है? सबके पास क्या तक शक्ति है, ताकत है? आपके पास है, आपके पास है, आपके पास नारायण हरि परमात्मा की दी हुई आंखों की शक्ति है। अगर आप जस की तस इस आंखों की शक्ति को देखेंगे तो सामने वाला जस की तस दिखाई देगा। इन आंखों से आप बुरी निगाह से देखेंगे इनको, जो आपकी बहन बेटियां हैं, इनको बुरी निगाह से देखेंगे तो जूते पड़ेंगे, बचेंगे क्यों? शक्ति तो है, परमात्मा ने दी है, उसका आप दुरुपयोग कर लो। और इन आंखों की शक्ति से आप इनको देवी स्वरूपा देखेंगे तो आपको सकारात्मक आशीष मिलेगा। दोष इन आंखों में नहीं है, दोष आंखों में नहीं है, आंखों की शक्ति आपको मिली हुई है, लेकिन आप आंखों की शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे, और सदुपयोग करेंगे और चलते रहे तो जीवन धन्य हो जाएगा। सबके पास कानों की शक्ति है। इस हाड़ मास के पुतले में नारायण साकार हरि परमात्मा ने कानों की शक्ति दी है, हम आप सभी जानते हैं। अगर आप सुपर्णखा को सुनोगे तो लंका तबाह हो जाएगी कि भैया वो वनवासी है, उनके पास एक पत्नी है, बहुत सुंदर है, वो तुम्हारे लायक है। गड़बड़ हो गया। सुपर्णखा की बात सुनकर अपहरण किया, ऐसा लेख कहता है। एकलक पूत सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुलवा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। तो कानों की शक्ति होगी, जुबान की शक्ति जीती आपको। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो, तो प्रेम व्यवहार बढ़ेगा, दंगा फसाद नहीं होगा। और आपने इसी जुबान की शक्ति से मां बहन की गाली दे दी तो महाभारत होगा, बचेगा। शक्ति तो आपके पास है। और कहां तक गाथा करेंगे? जिस्मानी ताकत आपके पास है, सदुपयोग करोगे परिणाम कैसा आएगा, और दुरुपयोग करोगे तो परिणाम कैसा आएगा? ये आप पर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। और मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। छल कपट छोड़ो, झूठ छोड़ो, धोखा देने छोड़ो। हम इतने सातिर हैं, इतने सातिर हैं, इतने सातिर बन चुके हैं, हम अपना राज्य साम्राज्य बढ़ाने के लिए दूसरों को गुमराह करते हैं, उन्हें आरोपित करते हैं, किस किस तरीका से उन्हें नवाजते हैं भूल गए। तुम्हें जो जिस्मानी ताकत मिली है, आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका खामियाजा भोगना ही पड़ेगा।
बिना भोगे बच नहीं सकते। परमात्मा नारायण साकार हरि का विधान है, इनके विधान से बचना ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। क्यों? ये संसार पूरा ब्रह्मांड कर्म करने को स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। भोगना पड़ेगा। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कुछ दिन पहले हमारी मौजूदगी दौसा शहर राजस्थान में थी। वहां का जो हमने मंजर देखा, वहां के हालात देखे, वहां के लोगों को हमने परखा। एक एडिशनल एसपी पुलिस आए हुए थे, वो हमसे भी कह के गए जब तक आप यहां रहना चाहें रह सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब व्यवस्थाएं तार तार है, व्यवस्थाओं को देने वाला कोई नहीं, तो मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होना संभव नहीं। मन में क्या है, बगल में क्या है, बड़ी विचित्र कहानी है। और भली बात जानते हैं, सरकार का अपराधी बच नहीं सकता। जब सरकार का अपराधी नहीं बच सकता तो पापी भी परमात्मा से बच नहीं सकता है। कुर्सी की लंबी उम्र नहीं और कुर्सी के बिना चैन नहीं। धन की लंबी उम्र नहीं और धन के लिए हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना पाप कमाते हैं, कितना दोष कमाते हैं, हर समय इसी में तल्लीन रहते हैं। हकीकत, वास्तविकता, सत्यता देखा जाए, हम अपनी बात करते हैं और किसी की नहीं। अपनी बातें करते हैं, हम खुद अपने से स्वयं से प्रश्न करें, तू नाचीज है फिर भी कितना सत्य बोलता है। तो बुजुर्गों ने कहा है, वेदों में भी आया होगा, सांच बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय सांच है, सत्य है, उसके हृदय आप कहावत। तो देखिए, समझे, परखे, क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? आप समझ सकते हैं, जहां प्रहलाद भक्त, वैदिक काल का इतिहास बताता है, प्रहलाद भक्त परमात्मा नारायण हरि सर्वेश्वर का ध्यान करते थे, नाम लेते थे। उनके पिताजी हलाकष्पु हजम नहीं हुआ, प्रहलाद को बुलाया, कहा इस हरि ने तुम्हारे चाचा को मार दिया, वध कर दिया, और तुम हरि का नाम ले रहे हो, दुश्मन है, वैरी हमारा। प्रहलाद ने कहा कि आप अपने को भगवान मानते हैं, वास्तव में सत्य प्रभु परमात्मा सर्वेश्वर ब्रह्मांड के रचयिता ही परमात्मा थे हैं और रहेंगे। हम उनका नाम लेते हैं। प्रहलाद को कितनी यातना दी गई होंगी लेख के मुताबिक। हम तो भक्ति भी नहीं करते यार, केवल हरकारा चौकीदार बनकर काम कर रहे हैं। जहां बात आई हिरण्यकश्यप की बहन
होलिका आना हुआ, उसने कहा भैया चिंता मत करो, मुझे वरदान है, मैं प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाऊंगी, वो जल के राख हो जाएगा, अग्नि का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा। ऐसा लेख कहता है, लेख बताता है। हुआ यही, जमाना इकट्ठा हुआ, दर्शक देखो क्या होता है, कितना अन्याय हो रहा, अनीति हो रही है। प्रहलाद को मारने के लिए उसकी बुआ भी उद्यत है, गोदी में प्रहलाद को बैठाना, ऐसा लेख कहता है। अग्नि प्रज्वलित हुई और होलिका धू धू करके जलने लगी, राख हो गई प्रहलाद का बाल बांका, ऐसा लेख कहता है, इतिहास बताता है। तो यार बच के जाएंगे कहां? इसलिए किसी के प्रति को विचार नहीं लाना चाहिए, कुसंगति नहीं करनी चाहिए, कुसंगति ठीक नहीं होती है। क्यों? कानून भी कहता है जैसा संग करोगे वैसा रंग सवार हो जाता है। हमारे पास तो करोड़ों करोड़ों की संख्या आती है, आप ही बताओ कोई पंडाल के बाद हमारी किसी से कोई चर्चा नहीं होती, कोई मतलब ही नहीं। कोई कार्य करता है, आयोजन लेने के लिए आए हैं तो एक बात है, वैसे कोई मतलब ही नहीं है। सारी लीलाएं नारायण हरि परमात्मा की आपके मध्य पंडाल में हो जाती है, फिर और कोई काम की जरूरत शेष बचती ही नहीं। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दुनियावी तौर पर पिताजी के पिताजी चिल्ला चिल्ला के मर गए, मेरे बेटे मेरी बेटियां, मेरे भाई मेरी बहनें, मेरे लड़की दामाद, मेरे धी देवते, मेरे कोठी बंगले, मेरी जमीन जायदाद, मेरे कल कारखाने, मेरे बैंक अकाउंट मर गए। एक कतरा भी साथ नहीं गया। जिन्हें अपना मानते थे उन्होंने ले जाकर शमशान में होली की तरह जला के राख कर दिया, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो भैया जब आप लोग इस मानव मंगल मेले सद्भावना समागम में पहुंचे, जो हमारी समझ आता है, ये समय जो आपको मिला है नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा, मानवता से ओतप्रोत, इस समय को आप संसार की संपत्ति से खरीद नहीं सकते। दुनिया में किसी प्रकार से कोई खरीद फरोख्त कर सकते हो, उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए आपके पास खेती बाड़ी नौकरी व्यापार धंधा रोजगार है, कमाओ। लेकिन ये ध्यान रखें कि कुसंगति के पास मत जाओ, कुसंग को भटकने मत दो। क्यों? आप जानते हैं सुअर का नाम सुना है, देखते भी हैं। सहस्त्र कमल दल खिला हुआ है, अगर सूकर उसमें उतर गया तो सहस्त्र कमल दल को भी ध्वस्त कर देता है। उसे सहस्त्र कमल दल से क्या लेना देना। तो महात्मा जी आपके सम्मुख खड़े हुए हैं, कहां से आए हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये जाने। इन्होंने ये जब यहां कुछ लिया नहीं जाता तो खरीदना भी किसी को संभव नहीं है।
जो दंड बंद करते हैं वो जाने उनका जाने काम, वो धन खर्च कर सकते हैं। यहाँ तो एक पाई नहीं ली जाती है तो धन किसी को देना संभव नहीं जाता। लेकिन जो धन आपको शब्द रूपी मिल रहा है, वाणी का मिल रहा है, राजे महाराजे ने भी ये छोड़कर, जैसे राजा गोपीचंद का नाम सुना होगा आप लोगों ने। राजा गोपीचंद 52 का राजा था, जिसका ये प्रांत है, प्रांत स्टेट 52 प्रांत का राजा था। मां ने एक दिन बुलाया और कहा, हे गोपीचंद बैराग ले ले। गोपीचंद ने कहा, मां तुम क्या कहती हो? कोई माँ अपने बेटे को बैरागी बनाएगी सन्यासी? तुम बनाना चाहती हो? तो कहा कि तेरे पिता जवानी में ही मुझे विधवा करके छोड़ दिया। एक फकीर का श्राप लगा हुआ था। फकीर को गलत निर्णय देकर फकीर को दंडित किया, उसका श्राप लगा हुआ था। पूरा परिवार सर्वनाश को प्राप्त होगा, तेरा भी नाश होगा, मैं तुझे बचाना चाहती हूँ। गोपीचंद ने कहा, मेरी 1600 रानियां हैं, लेख की बात है, मेरी 1600 रानियां हैं, इनका क्या होगा? 1000 बेटियां, इनका क्या होगा? मां ने कहा है, गोपी होश में आ जा, इनमें से कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। मैं जो बोल रही हूँ, कोई माँ अपने बेटे को फकीर नहीं बनाती। मैं तुझे योग की बात कर रही हूँ, तेरा आत्मिक कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 11 दिसंबर 2025 दिवस गुरुवार के इस पावन पवित्र दिवस पर आप सभी संगत प्रेमी नारायण साकर हरि जी की पूर्व अमृतवाणी ध्यानपूर्वक अपने परिवार में सभी मिलकर जरूर सुने। ऐसा आपके चरणों में निवेदन है। देवी और महापुरुषों, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देवी और महापुरुषों, मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप नारायण साकर हरि जी का गुणगान, नारायण साकर हरि जी की चर्चा, नारायण साकर हरि जी का सुमरन नित्य प्रतिदिन अपने परिवार में सभी मिलकर करते रहें। धन्यवाद।